माफी की मांग। अब ये बांग्लादेश कभी समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश कभी क्लियर ही नहीं कर पाया उसको करना क्या है। एक समय यह लगा था कि शायद पाकिस्तान के साथ रहते हुए उसकी सांसें घुट रही हैं, भारत की तरफ उसने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत ने खुद एट्रिशन झेला लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद कराया। अब ठीक है, 1971 वाली वो बातें भी याद आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान को लेकर उसको गवारा नहीं है, लेकिन फिर वो रवैया क्यों दिखाई देता है जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार किए जाते हैं, और फिर यहाँ पर ये जो है, ये खबर तो आप देख ही रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड कंट्री है क्या सर? देखिए, कंफ्यूज तो नहीं है, बहुत सातराना है, खासकर यूनुस के अंदर में। मोहम्मद यूनुस बहुत सातराना है, मगर क्या है, क्या अफेक्ट हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर का अफेक्ट वहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा 4 दिन में लपेट दिया, क्योंकि ये भी बहुत उछल रहे थे। कभी जा करके चाइना से लेकर आ जाते थे, कभी तो इन्होंने कह दिया कि 7 जो राज हैं वो एब्सोल्युटली बंद हैं, हम उसके गार्डियन हैं। तो ये जो चीज़ें की, मगर भारत ने भी जो इनको लगाया है ना, जो चाबी लगाई है, वो उसका असर आप देख रहे हैं। क्योंकि उनके ही सलाहकार जो फॉरेन है सलाहकार, वो कह रहे हैं कि 3 जो शर्तें हैं, पहले तो ये माफ़ी मांगो हमारे से, फिर हमारे पास 2 शर्तें हैं। एक शर्त है कि शायद बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तान में और पैसे खा गए। 70 में बहुत बड़ी वहाँ पर त्रासदी आई थी बाढ़ की, और बहुत पैसे आए थे। वो पैसे पूरा इन्होंने गटक लिया, आज तक नहीं दिया। वो बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स हैं, तो वो मांग रहे हैं। ये 3 शर्तें हैं। लेकिन सर, अब इसमें सवाल ये है कि अगर आप शातिराना है, ठीक है, ये बात समझ में भी आती है। आ रहा हूँ पांडे सर, आप ही के पास आ रहा हूँ। अगर ये शातिराना है तो कम से कम अपना भला तो कर लें। अच्छा खासा तरक्की की राह में बांग्लादेश जा रहा था, उसका मटियामेट कर लिया। अब इनको कुछ एक चीजें याद आ रही हैं, उस राह में बढ़ते चलते ना फिर, जिसमें आगे आप जा रहे थे। देखिए, जो इस समय बात हो रही है बांग्लादेश की, इसके पीछे 2 चीजें हैं। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हुई है कि भाई हम फरवरी में चुनाव कराएंगे। अब प्रयास ये हो रहा है कि कौन वहाँ पर सत्ता में आए। पाकिस्तान चाहता है कि वो उसके पिट्ठू वहाँ पर आए, और ये वहाँ के जो लोग हैं, यूनुस साहब ने पार्टी लॉन्च की है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, NAC है शायद पार्टी का नाम, वो चाहते हैं वो आए। जबकि BNP वहाँ ऑलरेडी है, और इस्लामी पार्टी, जमात इस्लामी, 2 पार्टियाँ ऑलरेडी वहाँ पर रेस में हैं। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान भी दखल देता है और उनकी पार्टी वहाँ बिठाने का प्रयास करता है, तो सीधे से दखल होगा। तो वो कह रहे हैं भाई इनको दूर रखो। तो दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 71 के जो हमारे वो हैं, 71 का तकाजा करने लगो। तो ये चुनाव को सामने रखकर असल में देखा जा रहा है। और एक बात जनरल सिन्हा ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि बांग्लादेश को अगर आप समझ रहे हैं कि वो असल में उसको अपने जख्म याद हैं, वो जख्म जो उसको पाकिस्तान ने दिए नहीं, तकाजा यहाँ शातिराना है, तकाजा सामने चुनावों का है, और तकाजा अपने यहाँ की जनता को भी कंफ्यूज करने का है। ये खबर देखिए जरा, अगली खबर, पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर बड़ा खुलासा। AQ खान, साल 2000 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने AQ खान को मारने का प्लान बनाया था। मोसाद के मिशन के लिए तैयार टीम का नाम था किडोन। किडोन किसी दक्षिण एशियाई देश में यात्रा के दौरान AQ खान की हत्या करने वाला था। इजराइल को शक था कि खान ईरान को एटम बॉम्ब बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। मोसाद के पूर्व चीफ शब्ताई शावित के इंटरव्यू से खुलासा, अमेरिकी हस्तक्षेप से मोसाद ने मिशन को बीच में रोक दिया। अब ठीक है, AQ खान आप जानते हैं, सबसे शातिराना वैज्ञानिक, वो जिसने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए जिसने सबसे पहले सोचा, जिसने उस दिशा में काम करना शुरू किया। आप जानते हैं कि इन्हीं के बालों की कतरन को देखकर यह पता किया गया था कि कहूटा में कहां पर यह काम चल रहा है, और भारत ने वक्त रहते पता कर लिया था। लेकिन अच्छी बात हुई कि मोसाद ने नहीं मारा, खुद पाकिस्तान वालों ने AQ खान को ठिकाने लगा दिया था। एब्सोल्युटली, उनको नजर बंद करके रखा था पाकिस्तान वालों ने। और ये देखिए, ये भारत से गए थे 52 में, पूरी फैमिली लेके गए, और क्या किया वहां जा करके, ये नीदरलैंड गए, वहां से चोरी करके ले आए, पूरी की पूरी वहां से मैप ले आए कि कैसे इनरिचमेंट करना है, और पूरी चोरी से उस जो पकड़े गए 2000 के बाद प्रोलिफरेशन के ऊपर में इन्होंने किसको बेचा? ईरान को बेचा, ये नॉर्थ कोरिया को दिया, और इन्होंने बेचा, इवन लीबिया को ये बनाना चाहते हैं परमाणु संपन्न। उसके कारण इनको नज़रबंद किया गया था प्रोलिफरेशन के ऊपर में, और फिर इनको छोड़ा गया। देखिए, पूरी की पूरी एक वदर उनके पास परमाणु है कि नहीं, उसके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जो AQ खान है, जो कि भारत से भागे थे 52 में, और जा करके पाकिस्तान के ऊपर में ये कहते हैं, उसके वहां तो बोलते हैं ना फादर ऑफ परमाणु। ये तो फादर, इनके नाम पर लैब का नाम रखा गया, इनको वहां के सबसे बड़े हीरो में शुमार किया गया। फिर उसी पाकिस्तान ने इनको जेल में डाला, और जेल में ही रहते रहते ही AQ खान मर गए। यहाँ भोपाल से ताल्लुक रखता था इनका परिवार किसी जमाने में, फिर वहां पर चले गए थे। लेकिन पांडे सर, ये अच्छा हुआ मोसाद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए। इससे 2 चीजें सामने आ गई।
एक तो पाकिस्तान में जिनको किसी समय में हीरो तस्वुर किया जाता है, उनके साथ किसी और दूसरे समय में क्या किया जाता है, ये दुनिया ने देख लिया। और दूसरा ये भी देख लिया कि AQ खान की कोई निष्ठा पाकिस्तान के साथ नहीं थी, जहां से माल आ रहा था वहां वो टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार थे। आपने आखिरी बात कही बिल्कुल शब्दशः वो सही है, क्योंकि देखिए मोसाद को जरूरत क्या है मारने की, इस खान साहब को? खान साहब को मारने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने जिस प्रकार से लीबिया को, सर ने भी उसका जिक्र किया कि लीबिया को, ईरान को इन्होंने वहां पर न्यूक्लियर्स बनाने में मदद करने का जो सुझाव दिया और जो नो हाउ शेयर किया, दैट वाज पेनफुल। और उसके लिए चाहता था मोसाद कि इनको समाप्त करें। एक चीज जोड़ो उसमें, प्लीज। देखिए वो आज इजराइल इसको मानता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं किया था, उसने इंश्योर किया था, उस समय ये परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ चीफ होते थे, कि इसके बाद कोई गलती नहीं होगा। यदि इनको मार देते तो शायद ईरान के पास आज परमाणु के लिए जो अमेरिका को ना ऑपरेशन चलाना पड़ता है, मिडनाइट हैमर नहीं करना पड़ता। तो अच्छा, AQ खान आप जानते हैं, जैसा सर बता रहे थे, ये यूरोप में रहते थे, यूरोप की एक कंट्री में असल में न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट को लेकर। हाँ सर, नीदरलैंड्स को, और वहां पर इनको काम ये मिला था, ये थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट भी करते थे, तर्जुमानी भी करते थे, उसको कॉपी करने का काम वहां। उनको ये नहीं मालूम था ये कॉपी करके उस कॉपी के साथ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, वहां पर बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और सिर्फ वहां नहीं, जितने रोग स्टेट तस्वुर किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, उन तमाम जगहों पर ये टेक्नोलॉजी दी जानी शुरू हो जाएगी। वो नॉर्थ कोरिया हो या इधर लीबिया की बात की जा रही है, या ईरान हो। बहरहाल अब पछताए होत क्या, तब जो करना था वो कर लेते। लेकिन ये रहस्य उद्घाटन ये तो बताता है कि पाकिस्तान को लेकर इजराइल हमेशा से ये सोचता रहा कि ये जो जगह है, यहां पर कुछ चीजों को काबू किया जाना बड़ा आवश्यक है। और पाकिस्तान पर FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा अगली खबर में देखिए। पाकिस्तान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने जताई आशंका, कहा बगैर किसी जांच रेगुलेशन के वित्तीय लेन देन हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को फंड देने के लिए भारी पैमाने पर बगैर किसी रेगुलेशन के फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसकी वजह से FATF की उस पर कड़ी नजर है। अब मुझको लगता है पाकिस्तान में दो तरह के लोग जानबूझकर रखे गए हैं। एक तो वो जो आतंकियों को मदद करते रहे फंड देने के नाम पर, और दूसरे वो जो बीच बीच में सीटी बजाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं हम देखिए यहाँ पर हर गड़बड़ में निगाह रखे हुए हैं। FATF का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में सारे लोगों को पता है कि आतंकियों तक पैसा पहुंचेगा। उनको भी पता है जिन्होंने FATF के जरिए ये मदद किसी जमाने में पेश की है। और सर मुझको ये लगता है कि ये केवल दिखाने के लिए ये कर दिया गया कि नहीं नहीं हम बड़े जागरूक हैं, आतंकियों तक पैसे नहीं पहुंचने। ना तो FATF की कोई फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना आतंकियों की फंडिंग में कहीं रुकावट आने वाली है, ऐसा लगता है। देखिए दिनेश, जो जकात ये कर रहे हैं वो डिजिटल, और वो फेक ID बनाते हैं और एग्जैक्टली 15 दिन के बदल देते हैं, पूरे पैसे को कन्वर्ट करते हैं। और ये पूरा जो मरकज चला रहे हैं, दो मरकज जो पैसे बना रहे हैं, वो मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तौबा, दोनों लश्कर के हैं। और मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तौबा, जो एक तो लश्कर का है, एक लश्कर तौबा का है, तो दोनों के पास पैसे बन रहे हैं। उसके अलावा क्रिप्टो, जो क्रिप्टो घुसा है, वो कहते हैं कि ड्रग के मनी पूरे के पूरे क्रिप्टो के साथ आएगा, और इवन दे आर गेटिंग इन द क्रिप्टो। जो क्रिप्टो है ना, अब आपका नाम तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी आ रहा है क्रिप्टो में, तो वो मेन चीज है कि कैसे ड्रग का मनी क्रिप्टो के अंदर जाए और कैसे इनका। तो फिर अगर क्रिप्टो में ट्रंप साहब शुमार हैं, क्रिप्टो में पैसा लग रहा है, ड्रग मनी को पूरा परिवर्तित किया जा रहा है क्रिप्टो के जरिए, FATF हो या कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल संस्था, आप जानते हैं अमेरिका का कितना उस पर इंफ्लुएंस रहता है, ऐसे में पाकिस्तान को क्यों चिंता करना चाहिए? ठीक है यार, पैसा देते जाओ आतंकवादियों को। देखिए चर्चा में क्यों है ये विषय, इसलिए कि मीटिंग इनकी चल रही है FATF की, आज आखिरी दिन है, और ये मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दें। और 3 देशों ने इस समय FATF का जो बॉस चेयरमैन है वो चाइना है। तो चाइना का हमेशा साथ रहा है, वो कहता है कि चट्टान से भी मजबूत और हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है। तो उनका साथ मिला, जो वीटो किया गया, और 27 पैरामीटर्स हैं जिसमें से कि 13 ही ये कामयाब हो पाया पाकिस्तान उसको फॉलो करने में। वो नहीं तो वो ग्रिल लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया, वो चाहता है ग्रिल लिस्ट से बाहर निकलना। तो पाकिस्तान के साथ टर्की, जिसके कि उसके सामरिक संबंध हैं, मलेशिया जिसके उसके व्यापारी संबंध हैं, इन तीनों ने वीटो किया और पाकिस्तान के साथ कहा कि नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि FATF जो है वो सर्वसम्मति के आधार पर आगे बढ़ता है। अभी इनकी मीटिंग, अभी देखिए हटे नहीं है काले बादल, फरवरी में इनकी मीटिंग, पहली मीटिंग दोबारा है, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये जो उनको टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप इस जो बाकी 14 फैक्टर्स पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करो, उनको आप एक्शन लीजिए उस पर, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपका भविष्य क्या हो। तो
अभी ये काले बादल गए नहीं हैं और निश्चित रूप से एक अपने आप में शर्मनाक बात है। ट्रंप क्या ये देख रहे हैं इस चीज को? वो जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत आतंकवाद के खिलाफ है। सवाल ये है, देखिए चाइना पाल रहा है, चाइना अपना वीटो लगा देता है, उनके यहाँ पर आतंकवादियों के लिए इस तरह से फंडिंग होती रहती है। ट्रंप इस समय बने हुए हैं पाकिस्तान के बड़े हिमायती, वो भी इस तरीके से बचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आतंकवादियों को अगर आज आप पाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये आग आप तक पहुंचेगी। 9/11 आप झेल चुके हैं ना, उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, आने वाले दिन आपको मुबारक हो। अगली खबर देखिए, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम IADWS को देखकर चीन परेशान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, असली युद्ध में ताकत का पता चलेगा। भारत ने कल ही किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण, स्वदेशी तकनीक से तैयार है।